किंचित आलोकपात करने का प्रयत्न करेंगे। खैर, महत जीवन चरित तो मन बुद्धि के अगम्य है, क्योंकि महत पुरुष के अंदर विशेष करके भगवत पार्षद जो है, उनके संबंध में प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा विचार करके कुछ निरूपण करके कुछ मंतव्य करना बहुत ही मूर्खता है। तो हमको कैसे कहना चाहिए ना, आचार्यों के धारा जो है उस धारा अनुसार हमको उनके पदांक को अनुसरण करके हमको कुछ बोलना पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से कुछ बोलने से झमेला हो जाएगा। हमारे लिए जीवन आदर्श है महत् पुरुष के जीवन चरित, भक्त चरित। शास्त्र कथा श्रवण करके उतना परिवर्तन होना संभव नहीं है, लेकिन महत् पुरुष के जीवन गाथा, जीवन आलेख्य श्रवण करके हमको बहुत कुछ परिवर्तन संभव है। अपने आप में जो भी भूल भ्रांतियां हैं यह हमको दिखने में आता है, और निराशापूर्ण जीवन में हमको आलोक प्रदान करते हैं उनके जीवन चरित्र। पश्चिम बंगाल में आदि सप्तग्राम नामक स्थान पे हिरण्य दास और गोवर्धन दास नाम के दो जमींदार रहते थे, बड़े प्रभावशाली, हुसैन शाह के विशेष कर्मचारी। उनके घर में जन्म लिए हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी। हिरण्य दास के कोई पुत्र संतान नहीं था। गोवर्धन दास का एक ही मात्र पुत्र है रघुनाथ। बड़े आदर के पुत्र है, बड़े आदर से लगते। अथाह धन संपत्ति, कोई ठिकाना नहीं। तत्कालीन साल में 12 लाख रुपया इनकम, राजस्व आदाय करते थे। राजस्व आदाय करके हुसैन शाह उस समय बंगला बिहार उड़ीसा के अधिपति, उनको कर दे करके जो बाकी रहता था उसमें उनका 12 लाख रुपया आमदनी होता था उस समय। साल में 12 लाख माने महीना में 1 लाख, माने वर्तमान समय का कितना पैसा हो, कितना रुपया होगा, चिंता करो। 1 लाख रुपया उस समय। अथाह संपत्ति, खाने का कोई है नहीं, खाने का कोई है नहीं। एकमात्र रघुनाथ दास, एकमात्र। ताऊ का कोई बेटा पुत्र संतान है नहीं, पिता का एकमात्र संतान। बड़े आदर के साथ पालन पोषण कर रहे हैं। तो विद्या अध्ययन के लिए निकटवर्ती जो गांव है चांदपुर नामक गांव में, उनको अध्ययन करने के लिए वहाँ रहते थे बलराम आचार्य नाम के बड़े पंडित। उस समय विद्या शिक्षा के लिए संस्कृति एकमात्र माध्यम था। तो संस्कृति शिक्षा के लिए गुरुगृह में जाना जरूरी था। उस समय ऐसे स्कूल कॉलेज ये सब ऐसा नहीं था, सभी गुरुगृह में जाते थे। वहाँ गुरुदेव ऐसे शिक्षा देते थे, घर में रख करके या छोटा सा पाठशाला निर्माण करके 2-4 जन शिक्षा प्राप्त करते थे। अपने अपने गुरु निश्चय करके उनके सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करते थे, ऐसा था। विद्या अध्ययन के साथ साथ समाज जीवन में ब्रह्मचर्य आदि शिक्षा आदि चारित्रिक नैतिक शिक्षा भी प्रदान करते थे। वर्तमान समय जैसे नहीं है, पैसा दे दिया स्कूल में, अब छात्र कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाया तुम सुनो मत सुनो, उससे कोई लेना ना देना। ऐसा वर्तमान शिक्षा आ रही है। तो शिक्षा बर्बादी की शिक्षा, इस शिक्षा से तो मनुष्य का चरित्र का गठन होना संभव नहीं है। मनुष्य अंदर जो सब कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, ये प्रवृत्तियाँ जब तक रहती है तब तक जाके विशेष कुछ मंगल होना संभव नहीं है।
पहले अपने प्रवृत्ति को इसको शोधन करना जरूरी है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मत, मात्सर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, ये सब दोष ये रहता अनादिकाल से हमारे भीतर है। अगर मान लो सत्संग नहीं मिलता है, महापुरुष के सानिध्य में रह करके अगर ये चरित्र शोधन के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, अगर महापुरुष उनको शोधन करने के लिए शासन नहीं करते हैं, तो जा कर के वो जो हमारे पूर्व जन्म का जो कुछ संस्कार है उतना जल्दी जाना संभव नहीं है। संगं संजायति दोषा, जैसे संग ऐसे रंग। संग पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं, घर में संस्कार कौन देते हैं? माता पिता। माता पिता से हम संस्कार प्राप्त करते हैं। घर में माता पिता भजन करते हैं, सब देखते हैं, सब जितना आते हैं, जो भी हमारे निजी जन कुटुंब परिवार आते हैं, सब भजन करते हैं, तो बच्चा भी उस तरह से भजन करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। बच्चा देखते हैं ना ब्रज में कैसे हैं, बच्चा को लेकर के मंदिर में लेकर के ढोक लगा, बच्चा रोता है, नहीं जोर करके माथा को ठिकाते हैं, बच्चा रोता है, कोई साधु संत है, ढोक लगा ढोक लगा ढोक लगा, पहले तो रोता है लेकिन धीरे धीरे उसका आदत बन जाता है प्रणाम करने का। ठाकुर जी हाथ जोड़ो बोलो राधे राधे बोलो ऐसे शिक्षा देते हैं ना। लेकिन वर्तमान समाज जीवन में पश्चिमी कल्चर का ऐसे प्रदूषण आ गया, जिस प्रदूषण के कारण बर्बादी की ओर ले जा रहा है समाज जीवन को। हाँ, देखने में लगता है हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा इसके द्वारा जगत का कोई मंगल होना संभव नहीं है। आप बोल रहे हैं जगत तो मंगल, हम देख रहे हैं पहले विज्ञान बहुत आगे निकल गया है, ये विज्ञान कुछ आगे नहीं निकला है, ये पृथ्वी सृष्टि को नष्ट करने का काम है, सृष्टि को नष्ट करने का काम है। विज्ञान क्या देगा? विज्ञान धीरे धीरे एक्शन तो देखते हैं, उसका रिएक्शन देखो, धीरे धीरे पूरा भगवान की सुंदर सृष्टि को नष्ट को ले जा रहा है। इस विषय आलोचना फिर कभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो हमारे पहले जो शिक्षा पद्धति थी उसमें चारित्रिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा बहुत इसके प्रयोजनीयता उपलब्धि करते थे। माता पिता पहले संस्कार प्रदान करते थे, घर घर में हरि भजन होता था, इसलिए जन्म से ही हो हरि भजन करने का प्रवृत्ति। अभी तो ऐसा है नहीं, ब्रज में देखने में आता है, ब्रज के बाहर जाओ तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सब समाप्त हो गया। उधर कुछ क्या भजन जीवन, क्या आध्यात्मिक जीवन, ये सब उनके पास कोई कीमत ही है नहीं। बच्चा छोटा से थोड़ा बड़ा हो जाता है, मोबाइल पकड़ा देता है, बस मोबाइल लेके खेलता है, क्या देखता है, क्या सीखेगा, बर्बादी की ओर ले जा रहा है, सुबह से शाम तक ऐसे है ना। तो पुत्र को अच्छा शिक्षा प्रदान करने के लिए गोवर्धन दास और ताऊ हिरण्य दास पुत्र को भेज दिए हैं। चांदपुर गांव में रहते थे बलराम आचार्य नाम के एक बड़े पंडित, भजनानंदी भी थे, उनके पास भेज दिए विद्या अध्ययन के लिए। तो वहाँ रह करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इतना में हरिदास ठाकुर बांग्लादेश से वो तीव्र वैराग्य आ गया मन में, हरिनाम संकीर्तन, उनके मुख में अखंड हरिनाम करते करते आए हैं। कहीं स्थान नहीं, निवास नहीं, चलमान रहते हैं, निर्दिष्ट कोई स्थान बनाए नहीं है, ऐसे तीव्र वैराग्य आए हैं। आ करके वो बलराम आचार्य के घर में आकर के वहाँ रहते थे, और कभी कभी नवद्वीप जाकर के महाप्रभु को दर्शन करने के लिए कभी कभी जाते थे। तो हरिदास ठाकुर के सान्निध्य प्राप्त करके उसमें बलराम आचार्य के घर में रहने के कारण कुछ दिन उसको अच्छा संस्कार मिल गया। और हरिदास ठाकुर देखते हैं जो इसमें अच्छा संस्कार है, संस्कार देख कर बड़ा मन लगा, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, जो देखो हरि भजन सार है, मानव जीवन का एकमात्र हरि भजन ही एकमात्र सार है। ये मानव तनु भगवान ने प्रदान किए हैं एकमात्र हरि भजन के लिए।
और भोग के लिए पशुजनी है, यथेच्छ भोग है। अगर तुम भोग करने का तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो पशु जीवन में अच्छा भोग है, उसमें कोई बाधा नहीं, सामाजिक कोई प्रतिबंध है नहीं, यथेच्छ भोग करो। और उसमें इंद्रिय वृत्ति भी इतने प्रबल है पशु में, जो मनुष्य से बहुत ज़्यादा वो भोग, भौतिक जो भोग है, इंद्रिय भोग जो है, ये उसमें ज़्यादा उनकी शक्ति है, भोग करने का प्रवृत्ति, आस्वादन ज़्यादा करते मनुष्य ज़्यादा। इसलिए अगर भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है तो भगवान से प्रार्थना करना, जे प्रभु हमको मरने के बाद पशु जन्म दे दो। मनुष्य जन्म में भोग नहीं होता है, यहाँ तो बाधा विपत्ति, संकोच, लज्जा, सामाजिक बंधन कितना कुछ है, फिर इंद्रिय अपटु, शरीर अपटु, चाहने से सब कुछ होता नहीं है। खाओगे कितना खाओगे, थोड़ा सा खाने का बाद ही तो अपच हो जाएगा पेट में, कहाँ तक खाओगे। इसीलिए पशुजनी, वो लोग सारा दिन खाता रहता है, कुछ नहीं, कोई विकार नहीं होता है। देखो ना, सुअर सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या खाता है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है खाता नहीं, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है। कोई अपच नहीं, गंदगी जो भी वस्तु आती सब खा जाता है, उसका कोई अपच नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। मनुष्य का थोड़ा सा उल्टा पल्टा खा लिया, बस बिगड़ गया, सिस्टम बिगड़ गया। हमारा हर इंद्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीवा, हर हमारे उतना पटु नहीं है, इंद्रिय भोग सामर्थ्य उतना है नहीं मनुष्य में, ज़्यादा पशु में ज़्यादा है। तो एकमात्र मनुष्य दोनों भगवान कृपा करके दिए हैं हरि भजन के लिए। ये बड़ी कृपा, ठाकुर जी की बड़ी कृपा, तुमको एक मनुष्य दोनों प्रदान किए हैं। इसको परमार्थ में लगाओगे तो जाके तुम्हारा परम मंगल करने में समर्थ हो जाओगे तुम। यही इंद्रिय विषय को, इसको तुम भगवत चरण में समर्पण कर दोगे तो अमृत फल मिलेगा। संसार के लिए समर्पित हो जाओगे तो जहर पैदा करेगा। संसार के लिए समर्पित हो जाओगे, भोग सुख के लिए ही तुम्हारे इंद्रिय चेष्टा होगी तो बंधन दशा प्राप्त होकर के फिर 84 लाख जोनि में जाओगे। और भगवत चरण में समर्पित होकर के भजन करोगे तो अमृत फल प्राप्त करोगे, है ना। ऐसे करके समझा बुझा करके उसके मन में तीव्र वैराग्य आ गया। संगं संजायत दोष, जैसे संग ऐसे रंग, ऐसे रंग। तो तीव्र वैराग आ गया, तो विद्या अध्ययन करके आ गया, घर में आ गया। आने के बाद उसका मन ही संसार में अच्छा नहीं लगता है। हर समय भगवत चिंतन, हरि कथा, संसार के कोई वस्तु पदार्थ अच्छा नहीं लगता है। पिता देखते हैं ये क्या हो गया, इसके मन में बहुत परिवर्तन आ गया। बार बार कहते हैं पिताजी हमको ले चलो नवद्वीप, ले चलो, हम महाप्रभु के पास जाए। वही हरिदास ठाकुर के संग में रह करके उनके मन में महाप्रभु के प्रति तीव्र आकर्षण अनुभव कर रहे हैं। महाप्रभु के चरण दर्शन के लिए उनके मन में बड़ा व्याकुलित चित्त हो गया है। कैसे भी हो महाप्रभु को सान्निध्य प्राप्त करेंगे। बार बार कहते हैं, पिता माता कहते हैं बेटा रुक जा, उतना चंचल मत हो ना, ले जाएंगे ले जाएंगे। इतने में खबर आया कि महाप्रभु घर छोड़ के चले गए संन्यास लेकर। बड़े रोए बड़े रोए। तो हमारा भाग में महाप्रभु का दर्शन होगा नहीं, हम ऐसा दुर्भागा जीव है, हम इतना दुर्भागा है कि महाप्रभु के चरण दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ऐसा जीवन से हमारा क्या लेना देना है, इससे तो मर जाना अच्छा है। बड़े समझा बुझा करके नहीं दर्शन हो जाएगा तो चिंता मत कर। फिर खबर आया ये महाप्रभु संन्यास लेकर के आए हैं अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर में। आचार्य जी के घर आप कह रहे हैं हम पिताजी हमको कृपा करो, हमको तुम थोड़ा छोड़ दो, हम 2-4 दिन के लिए महाप्रभु के चरण दर्शन करके हम आ जाएंगे। तो पिता का बहुत अथाह पैसा है, संपत्ति है। जब बच्चा भाग ना जाए तो लोग जान दे करके, पैसा कौड़ी दे करके उनको भेज दिया है, जाओ तुम शांतिपुर में जा करके महाप्रभु का दर्शन करके आ जाओ। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य वो हिरण्य दास गोवर्धन दास से बहुत परिचित थे और रघुनाथ दास को भी जानते थे बचपन से।
रघुनाथ दास आए हैं, इतने बड़े घर के लड़का, इतना छोटा लड़का, लेकिन देखो कितने मन में व्याकुलता उत्कंठा, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आदि सप्तग्राम से आए हैं शांतिपुर में। बड़े आदर के साथ अद्वैत आचार्य ने उनको स्थान प्रदान किए हैं, रहने के लिए व्यवस्था की है, महाप्रभु से परिचय करा दिए हैं। देखो ऐसे बच्चा गोवर्धन और हिरण्य दास जो हैं, बड़े अच्छा खानदान के, बड़े पैसे वाले हैं, राजघराना के बेटा है, लेकिन मन में आपके चरण दर्शन के लिए इतनी व्याकुलता। तो महाप्रभु तो जानते हैं अपना पार्षद, वो तो जीव कोटि का है नहीं। बड़े आदर से महाप्रभु उनको प्रसाद पानी का अवशेष वो देते थे, रघुनाथ को दे दो और किसी को नहीं। ऐसे ही महाप्रभु पार्षद, कृपा ऐसे ही होती है, अहितु की कृपा, अहितु की कृपा। रघुनाथ 8-10 दिन वहाँ अद्वैताचार्य जी के घर में रह करके महाप्रभु खूब आदर सत्कार करके उनको बस समझा बुझा करके बहुत सारे ज्ञान दे करके, जो घर में रह करके भजन करो, चिंता मत करो, समय आने पर फिर तुम आ जाना मेरे पास। आप महाप्रभु के दर्शन के बाद जब घर आए हैं तो पूरा परिस्थिति पूरा बदल गई। आप संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, एकदम तीव्र वैराग, हर समय हा कृष्ण चैतन्य, हा गौर सुंदर, हा गौर सुंदर। बस ऐसे पिता देखते हैं तो बिगड़ गया, इसको भेजे हैं जो तो महाप्रभु दर्शन करके मंत्र शांत हो जाएगा, बेटा हमारा फिर घर में रहेगा, इतना अथाह धन संपत्ति कौन भोगेगा, तो अच्छा है थोड़ा दर्शन करके आ जाने से अच्छा है। लेकिन देखिए पूरा बिगड़ गया, पूरा बैरागी, विरक्त हो गया। क्या करें ना, देखो सबसे बड़ी माया है स्त्री माया। ऐसा एक कन्या देखो जो इसके शादी करा दो, जो उसके मोह में पड़ करके कम से कम शांत होकर संसार में रहेगा। ऐसे तो ऐसे ही एक कन्या, अप्सरा समय कन्या से शादी करा दी है। शादी करा करके फिर उनके कुलो गुरु अद्वैत आचार्य जी के शिष्य जदुनंदन आचार्य, उनसे दीक्षा दिला दिया, चलो भाई घर में भजन करेगा, कम से कम शांत होके गृहस्थी में रह करके गृहस्थ धर्म आचरण के साथ हरि भजन करेगा। ठीक है, हरि भजन करने का मन है, बाधा देने से ना जाने कब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, इसलिए ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, है ना, ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। ऐसे चिंता करके जदुनंदन आचार्य से दीक्षा दिला दिया। फिर ऐसे एक अप्सरा समय भारिया, उनसे शादी करा दिया। लेकिन क्या होगा, मन मानता नहीं, पत्नी की तरफ मुंह मोड़ के भी देखता नहीं, घर संसार की तरफ देखता नहीं। ऐसे तीव्र व्याकुलता। आप पिता देखते हैं तो इतना में भी काम नहीं आया, तो 11 जन नौकर रखे हैं उसको देखभाल के लिए, जो घर छोड़ के भाग ना जाए। सारी रात जाग करके सोता है ना, सारी रात जाग करके घर चारों ओर घेर करके पहाड़ा देता है। लोगों संग में जाता है तो 10 जन जाता है पीछे पीछे, वहां से भाग ना जाए। ऐसे स्थिति, इतना पैसा, अथाह पैसा, भाई क्या इतना नौकर का क्या जरूरत है, नहीं चलो भाग ना जाए घर छोड़ के। लेकिन वैराग्य, जिसके मन कृष्ण रंग में रंग गया, विषय सुख उसको क्या अच्छा लगता है। जब मन भगवत रंग में रंग जाता है तब विषय संसार सुख फीका पड़ जाता है, तभी होता है ठीक ठीक वैराग। घर छोड़ने से वैरागी नहीं होता है, अनासक्ति का नाम वैराग। वैराग माने वही माने ना, राग माने आसक्ति, देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति का नाम है वैराग। ये वैराग जब तक नहीं होता है तब तक भगवत चरण में ऐसे
तीव्र अनुराग होना संभव नहीं है। हमारा मन लगता नहीं, क्यों नहीं लगता है? बहुतों का हमारा मन लगता नहीं, बहुतों का लगता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुतों का हम जैसे भी ऐसे दुर्भागा है, लगता नहीं, मन लगता नहीं। बोले लगेगा कहाँ? कहते बाबा मन लगता नहीं, लगेगा कहाँ? तुम्हारा मन तो लग चुका है ना, मन तो एक है ना, 10 तो नहीं है। यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, हमारा वहाँ लगता नहीं, मतलब यहाँ लगा हुआ है। भाई स्वाभाविक, हमारा भूख नहीं, हम खाने दिया तुमको, तुम कह रहे हो हमारा भूख नहीं। अरे भूख क्यों नहीं है? मान लो तुमने खाया, वो पचा नहीं, तुम नहीं खाओगे तो पचेगा, तो भूख तो लगेगा ही। तो भूख लगा नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर तुम जो खाए हो पचा नहीं, इसलिए भूख नहीं लगा। हमारे अनुराग नहीं है? तो कहाँ से भगवत अनुराग होगा? विषय वस्तु से विराग नहीं, वो पेट में हमारा अनादिकाल का वो विषय और अनुराग जो है ना, भरा हुआ है ना, वो पचा नहीं, इसलिए अनुराग होता नहीं है ना। तो मन लगता नहीं, मन लगेगा कहाँ? वो तो लगा हुआ है ना, मक्खी है ना, मक्खी है, मन है एक मक्खी, कभी शहद में बैठता है तो कभी विष्ठा में बैठता है ना। ये मन ऐसे, उसका जहाँ उसका रंग लगता है वहीं जाके चिपक जाता है। मन का दोष नहीं, उसका ऐसे ही स्वभाव है। मन स्वतंत्र है, कोई बात मानता नहीं है। मन को जितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं। तुम्हारे विचार चिंताधारा का कोई इंतजार नहीं करता है मन। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन अनुराग है, वहाँ वहाँ जाकर के तुम्हारा मन चिपक जाएगा, लग जाएगा। स्वाभाविक, कोई बुद्धि विवेक ज्ञान विचार कोई काम नहीं करेगा, ज्ञान विचार अपने स्थान पर रह जाएगा, मन जगह स्वाभाविक वहाँ संलग्न हो जाएगा। इतना बेहाया हमारे भीतर रह करके हमको खा रहा है, इतना हम जानते हैं, लेकिन जान करके भी इतना बेहाया, निर्लज्ज बेशरम। तो मन लगेगा कहाँ? मन तो लगा हुआ है ना, इसे लगता नहीं। तो यहाँ से छुड़ाए कैसे? बोले छुड़ाओ तो इसलिए यहाँ लगाओ, तब तो छोड़ेगा ना। वो मक्खी यहाँ से बैठ करके जब शहद मिलेगा तो वहां जगह बैठेगा, फिर वो वहीं लग जाएगा। जब साधु संग सत्संग महत संग इस संग में जब रहोगे तो उनके आदेश अनुसार तुम चलने की प्रयत्न करोगे तो धीरे 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 विषय रस हमारे भीतर से हटता जाएगा और भगवत रस वो चस्का लगता जाएगा। तो इधर से विषय से मन हटता जाएगा, इधर लगता जाएगा, उधर हटता जाएगा। पूरब दिशा में 2 कदम चलोगे, 2 कदम पश्चिम दिशा दूर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 2 कदम भगवत सानिध्य प्राप्ति के लिए, सत्संग साधु संग प्राप्ति के लिए तुम आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली विषय से तुम 2 कदम छोड़ के आ जाओगे। ऑटोमेटिक घर में अंधकार, रोशनी आएगा कहाँ से? दरवाजा खोल दो, रोशनी आ जाएगी। रोशनी लाओ, अंधकार रहेगा नहीं। ऐसे ही भगवत चिंता, भगवत ध्यान धारणा उपासना, भगवत भक्त के संग, निर्मल भक्त प्रेमी भक्त के संग से रंग लगता है, वो रोशनी है। रोशनी जब प्रवेश कर जाता है तो ये जो अंधकार जो विषय वासना जो है ऑटोमेटिक रहेगा नहीं। इसके लिए अलग चेष्टा करने का जरूरत नहीं, वो रहेगा नहीं, रह नहीं सकता है। रोशनी आने से अंधकार रहता नहीं, रह नहीं सकता है। ऐसे जब तुम्हारा मन भगवत चरण में लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली विषय रस तुमको अच्छा लगेगा नहीं। हमारा मन हटता नहीं, हटेगा कैसे? तुम इधर रहते हो संसार में, संसारी वस्तु भोग्य पदार्थ में, उसी में ही तुम्हारा संलिप्तता, विषय लोगों से संपर्क, विषय वस्तु से संपर्क, भोग्य पदार्थ वस्तु से तुम्हारा संपर्क जितना होगा ऑटोमेटिकली मन वहाँ लग जाएगा। मन का स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है, ये स्वभाव है। जैसे संग ऐसे रंग, ये है मामला, है ना। वैराग, तो वैराग होना चाहिए। बोले वैराग कैसे होगा?
बोले अनुराग होगा तो वैराग होगा। वैराग होता नहीं क्यों? अनुराग हुआ नहीं इसलिए। अनुराग माने भगवत चरण में मन को लगाना है। जानता न प्रकारे न कृष्ण मनोनिवेशयत, कैसे भी हो मन को लगाओ। मन को लगाना चाहिए। लगने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, साधु संग, सत्संग, प्रेमी भक्त के संग, आचरणशील महत्पुरुष के सान्निध्य। तो जगह ऐसे प्रवचन से होगा नहीं। महत्पुरुष जो अनुभवी आचरणशील ऐसे जो प्रेमी भक्त के संग दुर्लभ है, तो वो भक्ति भी दुर्लभ है भाई। इतना सहज थोड़ी है। केला है बाजार से खरीद लिया, खा लिया, हो गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो कठिन तो होगा ही। अनुराग बढ़ाने का कोशिश करो, वैराग हो जाएगा। अनुराग के लिए विषय संगों से दूर रहने का चेष्टा, भगवत सान्निध्य, ध्यान धारणा उपासना, स्तव स्तुति वंदना, साधु संगो आदि, आहार शुद्धि, संग शुद्धि। ये जो कार्तिक व्रत क्यों करते हैं, क्या कारण है? भगवान कहते हैं ये करने से इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, इतना फल। ये सब कुछ नहीं है, ये तो फलश्रुति है। वास्तव में एक प्रक्रिया। हम तो साधन करने के लिए तैयार नहीं रहते, करते नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। जब ज़्यादा हमको दिखता है इसमें फल ज़्यादा है, तो हम उस कर्म करने के लिए लोभ लालसा लेकर के वो कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो भगवान ये लोभ दे करके थोड़ा अभ्यास कराते हैं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास कर, कम से कम 1 महीना तुम अगर तीव्र वैराग लेकर के उपासना करोगे, 1 महीना में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएगा। हम लोग खुद देखे हैं। यहाँ तो हम तो हमारा 40 साल हो गया। 40 साल में 40 बार हमको कार्तिक व्रत किए हैं, कराए हैं। कार्तिक व्रत के बाद बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन वो बस धीरे धीरे फिर व्रत भी छूट जाता है और मन भी धीरे धीरे जैसे संस्कार, जैसे संग, ऐसे रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लेकिन फिर भी ये नष्ट नहीं होता है। इसीलिए व्रत आदि ये करना बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत, ये व्रत धीरे धीरे मन को इस तरह से भगवत चरण में लगाने का एक प्रक्रिया विशेष है। तो दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का मन तो अब संसार में लगता नहीं है। क्या करें? आप महाप्रभु सुने हैं, संन्यास के बाद राम के लिए होकर के आए हैं, फिर दोबारा शांतिपुर में। शांतिपुर में जब आए हैं तब सीधा पिता माता को घोषणा कर दिया, हमको महाप्रभु को दर्शन करने के लिए नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, या तो मैं पागल हो जाऊंगा। देखते हैं भाई, ये तो दबाव दे करके कोई लाभ नहीं होगा। दबाव ज़्यादा देना, एक ही बेटा है, कहीं आत्महत्या कर लेगा तो बड़ा झंझाट है। तो क्या करें? तो 10-12 जन सब ये नौकर, जो देखना पलक के लिए छोड़ना नहीं। महाप्रभु के पास जाएगा, तुम लोग साथ रहना, जब घर में प्रवेश करेगा तुम लोग बाहर रहना, माने कहीं उसको छोड़ना नहीं। ठीक है तुम जाओ, अच्छा जाओ तुम महाप्रभु के दर्शन के लिए जाओ, जाओ। रुपया पैसा ये सब दे करके नौकर चाकर तो वो होता था है। गए हैं शांति, फिर दोबारा शांतिपुर में गए हैं। जा करके तो महाप्रभु के चरण कमल में एकदम अस्थिर हो गए हैं। ये रोते रोते एकदम पागल हो गए हैं। प्रभु हमको अब जाने मत दो, प्रभु अब तुम्हारे चरण कमल में हमको स्वीकार कर लो। अब हमको संसार सुख अच्छा नहीं लगता है, हमको कृपा करो प्रभु, दया करो। ये झंझट देखो हमारे पीछे पड़ा है, इससे छुड़ा लो प्रभु। तो आप महाप्रभु उपदेश करते हैं, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে निष्ठा करी बाहिरी लोग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। ये लोक शिक्षा के लिए इतना सहज नहीं, घर छोड़ने से ही होता नहीं है। बोलता बंदर का जैसे बैराग नहीं दिखाना, बंदर बैरागी। उस दिन आलोचना किया, बंदर कोई संग्रह नहीं करता है, कोई घर नहीं बनाता है, जहाँ आज यहाँ काल वहाँ, बरसात में आंधी तूफान में कहाँ कहाँ रहता है। इतना बैरागी, लेकिन काम क्रोध लोभ 3 नरक का द्वार, ये 3 भरा हुआ है उसके अंदर। सबसे ज्यादा जितना प्राणी है ना, काम क्रोध और लोभ,
इतना क्रोधी, उसको रसगुल्ला खाओ तो उनको दिखना खाने के लिए आ जाएगा एकदम, इतना क्रोधी है। लोभ बच्चा का मुख से छीन लेता है। छोटा बच्चा गोदी में है ना, वो अगर कुछ मिल गया मिठाई पिठाई ना, वो मैया हम देखे हैं उसको माँ क्या करती है, मुंह में अंगुली दे करके, अंगुली नहीं जाता है तो मुंह फाड़ के मुंह के अंदर मुंह घुसा देता है घुसा करके फिर उसको खींच लेते। इतने लोभी, इतने लालच। तो ऐसे ये वैराग नहीं है। वैरागी इसीलिए गीता में कहते हैं त्रिविध नरक छेदं दारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मत् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक का द्वार है, काम क्रोध लोभ, ये 3 को त्याग करना ही त्यागी है। त्याग माने ये हमारे भीतर जो भोग वृत्ति है इसको त्याग करना है, इसके प्रति अनासक्त होना है, इसको त्याग कहते हैं। इसको जो ये त्याग करने में समर्थ हो गया वो है वैरागी। माने जिसका मन में आसक्ति नहीं वो है ये गृहस्थ में रहो चाहे जंगल में जाओ, मूल बात यह है। गृहस्थ में रह करके भी तुम एक पक्का वैरागी बन सकते हो, परम विरक्ति बन सकते हो, परम भक्त बन सकते हो, भगवान के परम भक्त तुम बन सकते हो। इसके लिए घर छोड़ने का कोई आवश्यकता है नहीं, घर छोड़ के भी कुछ लाभ नहीं होता है। माया तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम चलोगे माया तुम्हारे आगे आगे चलती रहेगी। ये नहीं समझना माया हमको दौड़ छोड़ देंगे, हमको बंधन मुक्त करा देंगे, वो तो डबल पकड़ लेंगे और कहाँ जाओगे तुम, इतना सहज थोड़ी है। इसीलिए वर्तमान समय तो घर में रह करके अभ्यास करो, विरक्ति अभ्यास करो, साधन भजन अभ्यास करो, ध्यान धारणा उपासना अभ्यास करो, वस्तु पदार्थ से संपर्क से दूर रहने का अभ्यास करो। फिर धीरे धीरे जब हमारी इंद्रिय वृत्ति संयमित तो हो जाएगा तो फिर निकाल पड़ो, उसके पहले निकालना नहीं। तावत् कर्माणि कुर्वितो निर्वेद्यत जावता मत कथ श्रवणादो व शुद्ध जावत न जायते। तावत् कर्माणि कुर्वितो, तब तक संसार में रहकर कर्म करना, निर्वेद्यत जावता, निर्वेद माने अनासक्ति, जब तक तीव्र अनासक्ति नहीं होती है तब तक घर में रह करके भजन करना। और मेरी कथा हरि कथा में अनुराग जब तक नहीं होता है तब तक जाकर के घर में रहना, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं मरकट वैराग्य ना करियो लोग दखाया जथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होया। तुम्हारे जैसे विषय संपत्ति अनासक्त हो करके तुम उसको सेवन करो, अनासक्त हो। अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, माने भीतर में निष्ठा रखना, व्याकुलता उत्कंठा, ये भीतर में दबा के रखना, दिखाना नहीं लोग को, विपत्ति आ जाएगी। घर में जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए महाप्रभु उपदेश करते हैं, देखो ये दिखाना नहीं, शो नहीं कराना, घर में अनर्थ हो जाएगा। ये भगत जी बन गया, भगत जी बनने से काम चल जाएगा, ये तो तिलक फिलक करके माला लेकर के दिन रात भजन करने से ही उनके अशांति। टीवी देखो, सिनेमा देखो, लड़ाई करो, ये करो, उसमें कोई नहीं, कुछ भी करो, रात 2 बजे तक टीवी देखो, कोई कुछ नहीं, उसमें कोई नहीं। माला लेकर 2 मिनट बैठ गया तो देखो अशांति घर में। इसीलिए भाई शो नहीं कराना, अंतर निष्ठा करी बाहरी लोग व्यवहार, बाहर में लोग को दिखाना चाहिए हम भजन नहीं करते, इसमें तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अवश्य कृष्ण तुम्हारे करीबेन उद्धार, तुमको उद्धार करेंगे। तो महाप्रभु उपदेश किया है, जाओ घर जाकर बातुल हुआ, इस तरह से तुम चंचलता मत दिखाओ। तो दास गोस्वामी समझ गए हैं, फिर घर में लौट के आए हैं, आके देखते हैं पिता ताऊ, देखते हैं हमारे बच्चा तो पूरा बदल गया, पहला जैसे भजन नहीं, विषय बढ़ता, कितना पैसा, कितना राजस्व, कितना आदाय हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सब विषय, ये सब बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं। अचानक एकदम पूरा विषय हो गए हैं, अंतर्निष्ठ करी। और देखते हैं चालाकी करके हमको भागना पड़ेगा ना, चालाकी करना पड़ेगा, ये बंधन मुक्ति के लिए हमको चालाकी करना पड़ेगा। जैसे विषय प्राय हो करके आप पिता मत, अरे हमारा बच्चा तो बड़ा बदल गया है, एकदम पूरा विषय हो गया है, संसारी हो गया है। आहा, भगवान की बहुत कृपा हो गई है, भगवान की बहुत कृपा हो गई है, हमारे बच्चा आप घर में रहेगा एकदम निश्चिंत। तो फिर काल चलेंगे, आगे चलेंगे, अभी तो काल आगे चलेंगे।
जय जय श्री राधे श्याम। किस तरह से घर त्याग करते हैं उस विषय। निताय गौर हरि बोल।